हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार। तो आप सभी का स्वागत है कहाँ पे? पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हमने पढ़ा था कल क्या, दंत छः में पीएच का महत्व। अब पीएच ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत छः। पेज नंबर है 30 पे, निकालो। बुक इन लाए, कहाँ बुक? कहाँ है बुक? अब देखो, सुनो एक बात ध्यान से। ऐसा ही तुम्हें लिख के आना है तुम्हारे पेपर में, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी बार आया हुआ है कि पीएच के कारण दंतक्षय कैसे होता है, और ये आपके जीव प्रक्रम वाले चैप्टर में भी है। ठीक है, कि मुंह के पीएच का मान कितना होता है? 5.5। कितना? 5.5 से कम होने पर दंत का क्षय होता है। मतलब आपके दांत खिरने लगते हैं। वो कभी कभी आती है ना हल्की सी परत हमारे दांतों से, हल्की सी, कुछ हम कोचर कोचर बोलते हैं वैसे। अरे कोचर देखी दांत में तुमने? किसी को कोचर पड़ जाती है दांत में, वो क्या है? दंत क्षय। क्या है वो? दंत क्षय। तो जब हमारे मुंह का जो पीएच है, मुंह का पीएच मतलब 5.5 से भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारे मुंह में क्या होता है? दंत क्षय होने लगता है, मतलब कोचर पड़ने लगती है। ठीक है, दांतों का इनेमल याद रखना, दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है? मैं लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, याद रख लेना भैया इसको। एपे क्या था? एपेटाइट। यह इनेमल, यह क्या है? इनेमल। और सबसे कठोर परत कौन सी है हमारे दांतों की? इनेमल है। याद रखना, हमारे दांतों में 3 परतें पाई जाती है, उनमें सबसे कठोर परत है हमारी इनेमल। तो हम क्या कह रहे हैं, दांतों का पीएच कितना होता है? 5.5 से कम होने पर हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। अब दांतों की जो परत है, कौन? दांतों की परत, कौन सी परत? इनेमल। किससे बनी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, टाइट है वो, टाइट की बनी होती है। अब जो कि सबसे का शरीर का कितना सबसे कठोर पदार्थ है, जो कि क्या है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब यह जल में नहीं घुलता, मतलब एक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है? जल में नहीं घुलता। ऐसे कैसे पेपर लिखा ना तुम्हें, जो ये बोल रहा है मतलब जेएस में लिखा है वही तुम्हें पेपर में लिखा है, पर मैं समझा रहा हूँ। जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह में के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होता है। मतलब ये क्या होता है? जल में घुलने लगता है। अब मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है, जब ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोपाइट संचारित हो जाएगा, तो मुंह में क्या? आपने खाना खाया, खाने के बाद क्या हुआ? आपका खाना आपके मुंह में जम गया। फिर कहते हैं रात का खाना किसी को मत दिखाना। कहते हैं ना, एक विथा वो भाजी खा लेती है, फिर वो लड़की हंसती है, तो रात का खाना दूसरों को मत दिखाना, कोलगेट से मंजन करके आना। है ना? अरे हाँ हाँ हाँ, तो हाँ हाँ करोगे तुम, बस होगा सबको याद। तो मैं कह रहा हूँ, तब क्या होता है? हमारी कैल्शियम एपोपाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोपाइट क्या होती है? संचारित हो जाती है। और संचारित कब होगी नितिन? ये जब हमारे मुंह का पीएच कितना होगा? 5.5 से कम। तब संचारित होगी। 5.5 से कम होने पर ये क्या होगी? संचारित होगी। चलिए, संचारित तो हो गया, संचारित तो ये हो गया। अब हमने खाया खाना, खाना खाने के बाद क्या हुआ? हमारा खाना किससे अभिक्रिया करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोपाइट से। किससे? और करके बनाएगा अम्ल। क्या बनाएगा ये? अम्ल। क्या बनाएगा? अम्ल। बहुत बढ़िया। अब भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसमें बचाव कर सकते हैं। मतलब अगर हम भोजन करेंगे उसके बाद मुंह साफ कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे? इससे बचाव कर लेंगे, बशर्ते कि आपका पीएच कम नहीं होना चाहिए। मतलब कहने वाला ये है कि अगर हमें दंत क्षय को रोकना है तो हमारा पीएच ज्यादा होना चाहिए। किसका? हमारे मुंह का। मुंह में होती है लार, और लार का होता है पीएच। क्या होता है लार का? पीएच। हाँ,
अब मुंह की सफाई के लिए क्षार की दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमने कल आपको बताया था कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, लवण। क्या बनता है, और ऐसे ही क्या करेंगे अपन, अब मुंह में क्या हो गया, अम्ल हो गया, क्या हो गया, अम्ल। तो अपन कौन सा मंजन लेंगे, क्षार की मंजन। क्या लेंगे अपन, और उसे बनाएंगे अपन क्या, उदासीन। क्या बनाएंगे उसे अपन। अब हर चीज तो मैं लिखवा नहीं सकता, नहीं तो मैं समझा दूं। समझाने से क्या होगा, आपको मैं लिखवा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या होगा, हम क्षार की मंजन का उपयोग करेंगे, इससे क्या होगा, वो माध्यम क्या बन जाएगा, उदासीन। ना तो अब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, उदासीन होने पर क्या होगा, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा। अब क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। डालिए हेडिंग दंत क्षय। पहले समझाया है, अब लिखवा रहा हूं। और मैंने आपको कल स्केल बताया था पीएच का, जिसमें बताया था मैंने आपको कि 7 से इधर वाले सभी अम्ल है, 7 के उधर वाले सभी क्या है, क्षार है। क्या है, 7 के उधर वाले सभी क्षार। नितिन को इधर बैठने दिया करो, देख लेता है यार यहाँ से हरीश। हाँ, तो अगली हेडिंग कौन सी है हमारी, दंत क्षय। क्या है अगली हेडिंग, दंत क्षय। लिखो इसमें, मैं भी लिखूं, दंत क्षय। अबे हेडिंग लिखना है, दंत क्षय। हाँ, हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, यह आईएमपी है, होने पर दंत क्षय होता है। दंत क्षय होता है। अब है इसमें दांतों का इनेमल, इनेमल जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोपाइट, इसे इंग्लिश में लिखना हो, एपोपाइट, एपोटाइट है ना, एपोटाइट से बना होता है। इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट। यह क्या है, शरीर का सबसे ठोस पदार्थ है, शरीर का सबसे ठोस पदार्थ है। कल लाइव क्लास है, कल कोई भी नहीं आएगा, घर से लाइव लाइव जुड़ेंगे हैं 10 बजे। पूरी क्लास यहाँ नहीं लगेगी कल, रात दिन में। कल क्लास यहाँ नहीं लगेगी, कल क्लास लगेगी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है। तो आप सभी स्टूडेंट 10th वाले, आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि रविवार को आपकी 10 बजे लाइव क्लास रखी गई है विज्ञान की। और इसके ही बाद 11वीं की, आपके जो भी संपर्क में 12th वाले भाई बहन आपके, उन्हें भी कनेक्ट करें, उनकी क्लास रखी गई है 11 बजे, हाँ, जीव विज्ञान की। तुम्हें कितना फायदा है यार, तुम्हें मैथ की क्लास रात को रिकॉर्डेड मिल जाएगी, अगर जो समझ में नहीं आया वो रात को देख लो। तो वही तो बात है, इसलिए टीचर लाया अपने ऐसा, सबसे ठोस पदार्थ है। जब मुंह का पीएच कितना होता है, 5.5 से कम, तब यह परत संचारित होने लगती है। तब यह परत संचारित होने लगती है। वो जो स्कूल वाले हैं ना, शारदा वाले, उनको भी यही फायदा है। तो भी क्या करते हैं अपन उनको जो चैप्टर में ये वाला करवाया नहीं है, तो वो लाइव क्लास, वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं। शारदा वालों को फायदा, तुम्हें फायदा। लीव नहीं होता, लाइव होता है। लीव मतलब होता है छोड़ना। जब हम भोजन
करते हैं तो यह भोजन मतलब बचा हुआ अवशिष्ट भोजन, अवशिष्ट जो हमारे दांतों में अटक जाता है, अवशिष्ट भोजन क्रिया करके क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये कुत्ता कुत्ती घर में मत यहाँ मत करा करो भाई, तुम आए, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे पास रखो। अम्ल बनाएगा जिससे दंत क्षय होता है। इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, भोजन के बाद मुंह साफ करते हैं। कई लोग तो कुल्ला करते हैं, मुंह 3 नंबर में आया तो उसी मकसद से बड़ा लिखा है भाई, साफ करते हैं। मेरे साथ साथ देते लो तुम्हें, ऑफलाइन वाले सभी साफ करते हैं तथा क्या लिखा था इसने, उसमें क्या यूज किया था इसमें, इसके लिए क्षार की दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए ताकि उदासीन माध्यम बन सके। माध्यम बस ही लगाओ इतनी जल्दी, इसको इतनी जल्दी होती है भगवान के समय यार, मैं तो घबरा गया हूँ रे यार। बस वाले को बस ही लगा, देखो सात इंसान बस लगा, सोचो यार। हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई, राइटिंग तो इतनी खराब है कि बस पूछो मत। और हमारे मुंह का माप पीछे जल्दी लिख लो फटाफट। चलो हो गई क्लास स्टार्ट। सोमवार से आएगा। चलो किसी के पापा ने भेजा नहीं भेजा अलग बात। अब हम समझे थोड़ी सी बात को कि हमारे मुंह का पीएच का मान कितना होता है, 5.5 से कम होने पर हमारा क्या होता है, दंत क्षय होता है। मतलब दंत क्षय का मतलब हमारी जो इनेमल परत होती है उसका टूटना। दांतों का इनेमल जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट किससे बना होता है, कि एपोटाइट किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपोटाइट से बना होता है। यह शरीर का सबसे ठोस पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है शरीर का सबसे ठोस, जबड़ा है ना, जबड़ा, यही आपका इनेमल है। क्या है, इनेमल। हाँ तो बोलो जबड़ा तोड़ दिया, सबसे कठोर पदार्थ को तोड़ देना। हाँ तो जब मुंह का पीएच 5.5 से क्या होगा, कम होगा, तब यह परत क्या होगी, संक्षारित। किसी के मुक्के से नहीं टूटता है, जब मुंह का पीएच कम होगा तभी आपका जबड़ा टूट जाएगा। अब यहाँ पर संक्षारित का मतलब क्या होता है, परत का धीरे धीरे घिरना, टूटना। अब जब हम भोजन करते हैं तो यह भोजन क्या होता है, अवशिष्ट भोजन जो आपके दांत में अटक गया है, दांतों में क्या हो गया, अटक गया है। क्रिया करके क्या बनाएगा, ये अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, और क्या होगा, दंत क्षय होगा। क्या होगा, इसे रोकने के लिए क्या होता है, भोजन के बाद हम मुंह साफ करना चाहिए, डॉक्टर हमें बोलता है हमेशा ही। फिर दूसरी बात, हमें क्षार की दंत मंजन है वो, क्यों, क्योंकि हमें क्या माध्यम बनाना है, उदासीन। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हो। लवण क्या है आपका, उदासीन है। बस बढ़े आगे। अब है अगला कौन सा अपना,
हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हाँ लिखिए अगला क्वेश्चन, हमारे पाचन तंत्र का पीएच समझाइए। यह अत्यंत रोचक है, मैं पहले पढ़ लूं। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर, उदर मतलब होता है हमारा अमाशय, कौन है? अमाशय क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। क्या करता है अमाशय? यह उदर को यानी अमाशय को हानि पहुंचाए बिना ही भोजन के पाचन में क्या है? ये सहायक है। अपच की स्थिति में उदर क्या करता है? अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। कभी कभी हमें एसिडिटी होती है, पेट दर्द होने लगता है अचानक से, तो वो क्या है? वो हमारा यही है कि हमारा अमाशय क्या होता है, जब HCl अधिक उत्पन्न करता है तो हमें क्या होती है? एसिडिटी होती है। फिर हम पीते हैं इनो, और इनो क्या है? क्षार। क्षार क्या है? इनो क्या है? क्षार। और क्षार और अम्ल क्रिया करके बनाते क्या है? उदासीन माध्यम, मतलब क्या बनाएंगे? लवण। क्या बनाएंगे? हाँ, लवण मतलब होता है NaCl, नमक, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटा एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। और अवश्य सुझाया होगा कि एंटा एसिड अधिक की मात्रा में, चलो मैं लिखवा रहा हूँ, मिटा दो इसको, आप नोट किया होगा, बहुत बढ़िया। हाँ तुम भी बोल दिया करो, तो तुमने नोट नहीं करा है? कहाँ से मिटा? इससे अब गधों में यही रख के गया हूँ टेस्टर को, उनके लिए मैं बता गया, मैं मार्कर कंप्लीट करके गया उनके लिए, तो मैंने बहुत बार मिटाया उससे। तो चलो, हमारे, चलो बस हमारे पाचन तंत्र का पीएच को 10वीं ढंग से पढ़ लो। 11वीं में 75,000 मिलेंगे तुम्हें, 75,000 रुपए, मजाक नहीं, 1,20,000 मिलेंगे तुम्हें। 75,000 तो 9th वालों को मिलेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ। 10वीं ढंग से पढ़ लो। तुम्हें अगर 12वीं में कितने मिलते हैं? 25,000। अरे यार ये तो हलकट है। लेकिन अगर तुमने 10वीं ढंग से पढ़ ली और तुमने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना होती है ना, अबे ढोर सुन तो ले, हाँ यशस्वी योजना होती है, इसमें अपन ने फॉर्म डाला और अपन ने किस में? अपन 11वीं में है। पर जब कर सकते हैं अपन जब 10वीं ढंग से पढ़ी अपन ने। कितनी पढ़ी अपन ने? 10वीं ढंग से पढ़ी तो अपने को मिलता है 1,20,000 रुपए। हाँ मतलब जिंदगी में सक्सेस होगा तो, मगर इसको पा लिया तुमने, मजाक नहीं, हकीकत। तुम्हारे साल जिंदगी भर की पढ़ाई निकल जाएगी इनमें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 10वीं ढंग से पढ़ लो। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, अब तुम्हारे साथ देखो, मैं हूँ मैथ पे 30 नंबर का मैथ, 35 नंबर का मैथ आता है, 30 नंबर की साइंस आती है, और 30 नंबर की आपकी वो क्या है रे, सोशल साइंस आएगी। तो ऐसे करके 65 और 30 जो भी हुए आपके 100 नंबर का टेस्ट होता है। हाँ तो उसमें आपको 35 से 40 नंबर लाना है, बस 35 से 40 नंबर। लेकिन वो टफ पूछता है, इसीलिए मैं ये पूरी बुक पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाता। तो हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास वालों को भी समझा रहा हूँ और मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि ढंग से पढ़ लो 10वीं। इसीलिए कह रहा हूँ परसेंट बनाएंगे, जब पढ़ेंगे ढंग से तो परसेंट बनेगी, हकीकत बात। तो इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए बुक पढ़ा रहा हूँ और इसी बुक का हर टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ ये नहीं, पैसा तो मैं भी नहीं आऊंगा। तुम सबसे 20,000 रुपए लेके 20, 40, 60, 80, 100, 120 निकाले, तुम सबसे ज्यादा रुपए मेरे पास रहेंगे, 20,000 रुपए। अरे ऑनलाइन वाले देंगे भी 10,000 रुपए एक एक बंदा। तो अपने क्या है, अगले साल हम सभी स्टूडेंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों को सेलेक्ट होना है यशस्वी योजना में, ऑफलाइन वाले। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अगर चाहेंगे, आप चाहते हैं यशस्वी योजना के लिए, तो PCI इंस्टीट्यूट के जीमेल ID @sonukhativarma@gmail.com पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी तैयारी करवाएंगे। बट हमें क्या है, इन्हें लगता है कि ये लाइक करके भाग जाते हैं साले ऑनलाइन वाले, बहुत बुरा लगता है तब। तो इसीलिए बना किसके लिए रहे वीडियो, बताओ अब आप। अब तुम्हारे लिए नहीं बे, इनके लिए बना रहे हैं। तुम तो यहाँ पढ़ रहे हो, तुम तो यहाँ पढ़ रहे हो, इनके लिए बना रहे हैं। पर गधे नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी ये। चलो तो अपना क्या है, अपना टारगेट क्या है,
अपना टारगेट 10th नहीं है, अपना टारगेट है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। हाँ, और 1,20,000 रुपये सब लेके आएंगे। तो मैथ भी ढंग से पढ़ो, साइंस भी ढंग से पढ़ो और साइंस भी ढंग से पढ़ो। हिंदी इंग्लिश नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। किसने बोला संस्कृत भी नहीं आएगी? तो एक वीडियो बना देंगे अपन प्रधानमंत्री यशस्वी योजना पे, क्या है बाद में देख लेना। चलो पढ़े आगे। ये देखो, हमारे अमाशय, हमारा अमाशय क्या करता है? HCl अम्ल उत्पन्न करता है। और आपको ये पता है कि इस अम्ल क्या होते हैं? जो 7 से कम हो, तो जिनका मान क्या होता है? 7 से कम होता है, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। HCl अम्ल उत्पन्न करता है। अब ये अम्ल हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है अगर हम वैसे बाहरी तरीके से लें, मतलब इस वातावरण से क्या ले, अपन बाहर से लेंगे तो ये क्या होगा? हमारे अम्ल हमारे हाथ पर फफोले पाड़ देगा। क्या डाल देगा? ये फफोले। लेकिन ये क्या करता है? यह अमाशय को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह अम्ल अमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब अपच की स्थिति में, जब भोजन नहीं पच रहा है या फिर अपच की स्थिति में, HCl अम्ल अधिक उत्पन्न होगा। गजब बेइज्जती है बे। मैं एक बार तुम्हें आना था यार, तुम्हें स्कूल का कार्यक्रम में आना था शारदा वाले में, तुम तीनों बुलाए नहीं है? नहीं, अरे मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं बुला तुम्हें। नहीं, ऐसा कैसे नहीं भाई, 26 जनवरी को बुला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना छोटा ना कोई मिले बड़ा, सब बराबर है। ऐसे देख लेते, वही तो है। पूर्व में बह के तब हमें दर्द व जलन उत्पन्न। कितने स्कूल में कितने बच्चे हैं इस सरकारी में? अरे भाई तुम्हारी में नहीं रहे है? नहीं, फालतू बात नहीं। इस दर्द से मुक्ति। तुम्हारी आवाज जाती है इसमें, सभी हल्के मत लो, तुम्हारी आवाज जाती भी है इसमें। हाँ, सुन लेना पर घर जाके तुम आने के लिए। हमें तो थोड़ा तरीके से बोलो, नहीं फिर बोलो तो। एंटा एसिड जैसे इनो काम करे 1 मिनट में, इनो का उपयोग करते हैं। यह उदासीन माध्यम, इनो क्या है आपका? क्षार है। क्या है? उत्पन्न करता है। तो हमारे 2 टॉपिक हुए हैं, बढ़िया है कि अपने पास पर्याप्त टाइम है अभी। और लेक्चर लेट आए, नहीं आएंगे, टाइम पे आएंगे। मोबाइल लेके जाऊंगा। कौन है? जयराम जी सर।
उतार लिया इसको इतना, समझाऊं मैं आप थोड़ा सा। अब हम बस इसमें से कुछ भी नहीं आ सकता है, आपसे यही पूछेगा हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है यशस्वी योजना में। लेकिन परीक्षा में ऐसे पूछता है हमारे पाचन तंत्र के पीएच को समझाइए कि हम उसे कैसे कंट्रोल करें, करते हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड के लिए और आपकी यशस्वी योजना के लिए यही है कि हमारे पाचन तंत्र में अगर पीएच का मान क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अपन एंटा एसिड का उपयोग करेंगे। मतलब होता है प्रति अम्ल, इसका हिंदी होता है प्रति अम्ल। जैसे इनो, जैसे इनो है, ठीक है, वो इनो क्या है, क्षार है। अब हम कह रहे हैं हमारे पाचन, हमारा अमाशय क्या करता है, HCl अम्ल उत्पन्न करता है। क्या करता है, जो क्या करता है हमारे, जैसे हम क्या करते हैं, अब मैं इसे समझाऊं आपको। हमने मुख से भोजन लिया, हमारे मुंह में क्या पाई जाती है, लार, जो कौन करती है, लार ग्रंथि उन्हें उत्पन्न करती है, अपन पढ़ लेंगे आगे। फिर लार ग्रंथि ने क्या हुआ, हमारी नली में गया। हमारे पास दो नली, एक श्वास नली है और एक भोजन की नली है। भोजन की नली में भोजन गया कहाँ पर, अमाशय में। कहाँ पे गया, नहीं, छोटी आंत में गया कि अमाशय में गया, अमाशय में गया, सॉरी, अमाशय में गया। और अमाशय में जाने के बाद क्या हुआ, अमाशय ने कौन सा अम्ल उत्पन्न करा, HCl। वो HCl अम्ल हमारी जो कोशिका होती है उसे थोड़ा थोड़ा गिरा, थोड़ा थोड़ा गिरा। भोजन एकदम नहीं पचता है, धीरे धीरे पचता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा टिप के गिरते हैं ऐसे। फिर क्या होता है, हमारे शरीर में उस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। भोजन का पाचन हो गया, उसने हानिकारक जो बैक्टीरिया थे हमारे भोजन में जो बाहर से आए थे, उन सबको क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया। फिर ये क्या बन गया, अम्लीय माध्यम। क्या बन गया ये, अम्लीय माध्यम। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में हमें क्या होता है, पेट और दर्द, जलन होने लगता है। फिर हम क्या कहते हैं, यार बहुत दर्द हो रहा है, इनो एसिडिटी करे, एसिडिटी कम करे 1 मिनट में। फिर हम क्या लेते हैं भैया, एंटा एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे इनो। इनो लेने के बाद क्या हुआ, माध्यम बन गया आपका उदासीन, क्योंकि वो क्या था, क्षार था। क्या था वो, क्षार। तो पहले तो अम्ल की मात्रा बढ़ गई। और मैं आपको बताऊं, जैसे ये भैया क्या हुआ, अम्ल HCl, फिर क्षार ले लो, मतलब KOH ले आओ, NH ले आओ, जो भी लिया उसने। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। प्लस किसके साथ जाएगा, प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। देखो प्लस कौन है, ये प्लस है, इसको अलग कर लिया। इधर माइनस कौन है, OH, ठीक है। अब कौन है, Cl माइनस है और ये K प्लस है, तो ये दोनों जुड़ गए। तो क्या बन गया, KCl, और ये बन गया लवण यानी उदासीन। क्या बन गया ये, और बाहर का निकला H2O यानी पानी। तो कहने का मतलब ये है कि अम्ल से हम जब क्षार को बनाएंगे तो बनेगा लवण यानी उदासीन। मतलब हमारी एसिडिटी कम कौन करेगा, आपका उदासीन माध्यम। ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमें दर्द जलन हुआ, हमने एनो लिया, इनो बाद क्या हुआ, हमारा उदासीन माध्यम उत्पन्न हो गया और हमारा दर्द खत्म हो गया। ठीक है, उतार लिया इतना आपने, ये नहीं उतारना आपको है, बता दूं। अब है, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो। क्या पौधे एवं, इनका नोट्स अलग बना लेना, अपन गर्मी में इनको बहुत पढ़ेंगे, है ना। इनका नोट्स अलग बना लेना, अपन गर्मी में जो 3 महीने रहेंगे अपने समर वेकेशन के, अपने घर नहीं बैठना है, पढ़ना है अपने को, है तो। अरे वो हर साल आएगी। पौधे एवं जंतु, क्या हुआ, क्यों, काय में, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे स्कूल में तो आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएच के प्रति संवेदनशील है, क्या पौधे एवं जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील। बेचारे ऑनलाइन वाले सोचते हैं काश अपन ऑफलाइन में होता तो मजा आता। हमारी किस्मत ही नहीं है रे, लोग मरो चिल्लू भर पानी में। तो वो भी सोच रहे होंगे गधे उनके पास बैठते अपन, गधे गधे ही उनके पास, तो कुछ मतलब नहीं था वहाँ पैसे लगाने से।
अब सुनो, हमारा शरीर किस माध्यम में काम करता है? शरीर P 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच में जीवित रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक उदासीन पीएच में ही क्या हो सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्केल बीच में कौन आया था आपका 7, इधर 6, 5, इधर 8, 9, तो हमारा शरीर का पीएच कितना होता है? 7। कितना होता है? बस हमारे अमाशय का पीएच कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जो वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में, मैं करवा दिया था इसको कल, मैंने नहीं पढ़वा दिया था, मैंने करवा दिया था, इसको छोड़ो। चलो आज के लिए इतना ही। ऐसा लग रहा है तुम्हारा मूड खराब हो गया है ना? तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PSS योजना की तारीख के लिए हम 12 मिनट का एक लेक्चर बना देंगे और कोई बात नहीं, आपको पूरा समझा देंगे कौन सा सिलेबस होता है, क्या सिलेबस होता है, कितने नंबर में कौन आता है। ठीक है, मैं आप सभी लेक्चर्स देखें, ऑफलाइन वाले भी। रात को अपलोड हो जाएगा, वो 8-9 बजे समथिंग अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। बोल दिया करो यार, शांत दे दिया करो।